हाय फ्रेंड्स, बाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं यतेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि अभिवृद्धि और विकास से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है ए मानसिक विकास के लिए, बी ब शारीरिक विकास के लिए, स है सामाजिक विकास के लिए और द है इन सभी के लिए। तो देखिए, अभिवृद्धि का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि ये शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि है। किसने कहा? ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? ए किंग ने, ब रॉस ने, स है फ्रैंक ने और द है स्टेनले हॉल ने। तो देखिए, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ अभिवृद्धि और विकास में कि जो एक कोशिकाओं से होने वाली जो वृद्धि होती है, एक कोशिकाओं में होने वाली जो वृद्धि होती है वह अभिवृद्धि कहलाती है। वह किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा। यह फ्रैंक ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए परिपक्वता, यह परिपक्वता तक चलता है। ब यह सतत प्रक्रिया है। स है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और द है यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो इसमें कौन सा होगा? वो होगा ए, यह परिपक्वता तक चलता है। तो देखिए, अभिवृद्धि जो होती है ये परिपक्वता अवस्था तक होती है, यानी जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते हैं, शारीरिक पक्ष से हमारे परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तो तब तक अभिवृद्धि नहीं मान जाती है। लेकिन जो विकास होता है वह चहुमुखी होता है, सभी ओर से होता है। इसमें शारीरिक पक्ष भी आता है, सामाजिक, यानी सब चहुमुखी जो विकास, जो परिवर्तन होता है वो क्या जाता है? विकास होता है। तो देखिए, यह जो विकास है वो सतत प्रक्रिया भी है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है और यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी विकास में होता है। तो क्या नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ परिपक्वता तक ये चलता है। यह परिपक्वता तक नहीं चलता, यह जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं व नवीन परिवर्तन प्रकट होते हैं। यह कथन है, नवीन योग्यताएं और नवीन परिवर्तन। तो देखिए, इसमें क्या है? ए है हरलॉक, बी गैरिसन, सी कोल और डी है हॉल। तो देखिए, मैंने आपको इसी टॉपिक में अभिवृद्धि और विकास में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था कि नवीनतम योग्यताएं, नवीन योग्यताएं और नवीन परिवर्तन प्रकट होते हैं। किस में होते हैं? व्यक्ति में। किसके फलस्वरूप? विकास के फलस्वरूप। तो यह परिभाषा दी है हरलॉक ने, श्रीमती हरलॉक ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव जीवन की प्रथम अवस्था देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था। तो देखते हैं हम कि मानव जीवन की जो प्रथम अवस्था होती है वो होती है हमारी गर्भावस्था, यानी भ्रूणावस्था भी कह सकते हैं इसको, कि जब बच्चे का जो भ्रूण है जब बनने लगता है वही कौन सी होती है? हमारी गर्भावस्था। यानी गर्भावस्था ही क्या होती है? मानव जीवन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इनको बहुत ही गंभीरता से पढ़ें। आपके लिए क्वेश्चन नए क्वेश्चन हैं, ये परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? तो देखते हैं, एडलर ने, स्ट्रैंग ने, कोल ने या क्रू एंड क्रू ने। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले बता चुका हूँ कि ये जो परिभाषा दी है यह दी है क्रू एंड क्रू ने, यानी क्रू और क्रू ने बताया है कि 20वीं जो शताब्दी है वह बालक की शताब्दी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा है। आपने देखिए कई क्वेश्चनों में पढ़ा होगा कि शैशवावस्था जो है, यानी शैशवावस्था कुछ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे जीवन का शैशवावस्था
सीखने का आदर्श काल भी कहा है। तो देखिए इधर क्या पूछा गया है कि भावी जीवन की आधारशिला कहा है, शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला। तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए इसमें ए है सिगमंड फ्राइड ने, ब है वैलेंटाइन ने, से है स्ट्रेंग ने और द है स्किनर ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। इस सिगमंड फ्राइड ने परिभाषा दी गई थी कि शैशवावस्था जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक भावी जीवन की आधारशिला रखता है या नींव रखता है। शैशवावस्था मानी जाती है। शैशवावस्था की आयु कितनी होगी? देखो ए 3 वर्ष तक, बे 4 वर्ष तक, से है 5 वर्ष तक और द है 6 वर्ष तक। तो देखिए अगर शैशवावस्था की जो आयु मानी जाएगी वो मानी जाती है 5 वर्ष तक। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको कहा जाता है? कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल तो देखिए हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि भावी जीवन की आधारशिला। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होगा? वो होगी हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो लगभग और अवस्थाओं से अधिक होता है। यानी कि लगभग कह सकते हैं हम कि 90% जो बालक के जो मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो सीखने की जो गति होती है वो बहुत अधिक तीव्र गति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है? तो देखिए पहला है जिज्ञासा, दूसरी है काम प्रवृत्ति, तीसरा है दोहरानी प्रवृत्ति, चौथी है नैतिकता। तो इन चारों में से कौन सा होगा? वो होगा नैतिकता। देखिए जिज्ञासा, बालक की जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होगी, जब तक उसके जो प्रश्न है उसके आंसर नहीं मिल जाते। उसमें शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, शैशवावस्था में दोहरानी प्रवृत्ति भी होती है। जैसे हम कोई बात दोहराते हैं या फिर कोई शब्द दोहराते हैं तो बालक क्या करता है? उसको कैच करता है, कैच करता हुआ कई बार उसको दोहरान कर देता है। तो दोस्तों आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।